दुनिया में हमरा सारा रोशनी चल गया। कौन तरीका से कैसे मट्टी के उधार होते की होते भगवान जाने। और हमरा दुनिया में कोई नहीं, आँख सब चीज चल गया। 22 नवंबर 2021 को मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाई गई, जिसमें कई लोगों का मुफ्त ऑपरेशन किया गया। इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मानकों की धज्जियां उड़ाई गई और उसे नहीं माना गया। एक डॉक्टर ने 56 ऑपरेशंस किए। इस लापरवाही के कारण 65 मरीजों में से 20 मरीजों ने अपनी आंख गंवा दी। अब इस घटना को 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इन मरीजों को उम्मीद है इंसाफ की, जो इन्हें आज तक नहीं मिला है। सरकार ने ये वादा किया था कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और इन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इन्हें आज तक मुआवजा भी नहीं मिला है। देखिए मुजफ्फरपुर से राजमोहन सिंह की ये रिपोर्ट। बहुत दिक्कत है। ई साख से भी तो बहुत कम दिखता है। आप अपने देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये आँख बंद करते मतलब इसमें कुछ है नहीं। ई साख से भी भरपूर दिखाई नहीं देता है। जमीन ऊंचा नीचा होता है तो वहाँ था तक चलना पड़ता है। ये हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब हमसे कुछ होगा ही नहीं, क्या करेंगे जब आँख ही जीवन है, आँख ही नहीं है तो इंसान क्या कर सकता है। हार्ट अटैक आ गया, मुंह से ब्लडिंग होना शुरू हो गया। माँ ने सुना कि बेटे की हाँ चली गई है, तो इनके माँ का हार्ट अटैक आ गया, मुंह से 2 किलो लाइक ब्लडिंग शुरू हो गया है एकाएक। हम इनको हॉस्पिटल में छोड़कर, यही मेडिकल में छोड़कर हम गए शिवहर अपना ससुराल। तो सास को लेकर आए राहुल कुमार से। हाँ हम इनकी वाइफ राहुल कुमार से अभी भी इनकी माँ इलाजे में है। बताइए हमारे साथ कैसा हादसा हुआ है। न माने पूरा घर को बर्बाद कर दिया। 2 लड़का है, दोनों लड़का का पढ़ाई लिखाई चौपट हो चुका है। अब मेन कमाने ही वाले माने खतरा में पड़ गए। अब सरकार से मांग है कि आँख के बदले आँख दे और मुआवजा दे, जिससे हमारे परिवार का परवरिश हो सके। प्रेमा देवी भी उन मरीजों में से एक हैं जिन्होंने मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन के बाद उनकी आंख चली गई। प्रेमा देवी की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उनके आय का कोई ज़रिया नहीं है। उनकी आंख जाने के बाद अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आँख भी चला गया, जिंदगी भी बर्बाद हो गया। अब कुछ भी मिलने के भी उपाय नहीं बुझा रहा है। ये 3रा महीना चल रहा है। 3रा महीना की भी हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिल रहा है जो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो हम लोग के सरकार कहाँ है। इतना दिन तकलीफ हो गया है। सरकार के इतना आवाज़ आता है, इसलिए नहीं आवाज़ आता है। आवाज़ जाना चाहिए ना कि कान में गूंज है, कुछ निकालना पड़ेगा। गरीब थे तब न गए माने करवाने, न तो हम लोग प्राइवेट में नहीं करवाते हैं। आखिर वो कथी कहता है संस्था है तब न में गए करवाने, जमान पैसा भी नहीं लगेगा, कम पैसा में भी हो जाएगा। नहीं तो हम लोग तो सरकारी में नहीं चाहते, प्राइवेट में भी अति करवा लेते पैसा खर्चा करके। तो हम लोग के रहने के लिए भी घर द्वार नहीं है, देखिए रहे हैं। फूस के मकान है, खाने के लिए कमाते हैं तो खाते, नहीं तो माने सहने के उपाय है। सरकारी नौकरी तो भी नहीं है, न बाल बच्चा के है, न बना घर वाला के कुछ नहीं है। एक तरह से बनिहार है, कमाते हैं खाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पर कोई अथी नहीं है जो क्या करेंगे नहीं करेंगे। हम लोग के तो ज़िंदगी ख़त्म है। आके रोशनी में गए, रोशनी डालें तो अंधा हो गए। उनको तो सोचना चाहिए जो भाई ये गरीब आदमी है, कुछ उनको आँख भी चला गया, कुछ कर नहीं पाएगा, तो उसको सोचना चाहिए कुछ मान देने के, उसको भी ज़िंदगी के सुधार करें। आज तो मुआवजा के लिए आए हुए थे कि मुआवजा दे सरकार। कारण कि हम लोग का जीवन यापन तो कहाँ से खाएंगे, हम कमा नहीं सकते। और आजकल तो आप लोग जानते ही हैं, चाहे हर इंसान जानता है कि औलाद किसको क्या देता है। तो कम से कम भूखा न मरने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो आधार होनी चाहिए हम लोगों को। हालांकि हम लोग की गलती तो नहीं है, गलती तो अस्पताल की है। तो अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अभी कोई सुनवाई नहीं है, कोई इसका ये नहीं है कि कब क्या होगा। भगवान भरोसे हिंदू होटल है। मांग भाई ना, जरूर मांग भाई। आँख के बदला में आँख दूंगा, बहुत जादू। हाँ हमरा दिन के हमरा परवस्ती कौन करत। बस एगो बेटी है, चौका बर्तन कब तक ले करते चौका बर्तन, जब तक ओकरो शरीर करते। फिर एगो बाल बच्चा है, वो तो अपन बाल बच्चा के पढ़ेते लिखेते करते धरते अपन। हमरा कब तक ले देखते।
तो यही के बात है, हमरा आँख के बदला में आँख चाहिए, न तो हमरा मुआवजा चाहिए। तो सरकार से मैंने आज तक ले स्वास्थ्य मंत्री कहाँ बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री कहाँ बैठे हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। आज हम लोग के साथ ऐसा घटना हुआ है तो चुपे बैठे। अगर उनके परिवार में उनके परिजन के साथ होते वो क्या करते? वो तो अपना का इलाज करने दिल्ली जाते हैं ना। हम उनसे यही जवाब मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। सरकार बोली थी जहाँ देंगे अनुदान राशि दी जाएगी, लेकिन आज तक वह अनुदान राशि हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम लोगों को परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। जहां एक तरफ इस पूरे मामले पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर के SKMCH के चिकित्सा प्रभारी का ये कहना है कि ये कोई आँख फोड़वा कांड ही नहीं है। पहले तो मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, यह कोई आँख फोड़वा कांड नहीं था। ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हुआ था और कभी कभी चैरिटी अस्पताल में जहां ज़्यादा मरीज ऑपरेशन किए जाते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण से इन्फेक्शन होता है। कलंक नहीं कहना चाहिए, ये होता है, पूरे वर्ल्ड में हुआ है। जहां पर 100% जहां सिक्योरिटी सुरक्षा और चेक क्रॉस चेक होता है, वहाँ भी ये इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन वातावरण के चलते या कोई डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के चलते या जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें कोई कंपनी से कोई डिफेक्ट आ गया तो हो जाता है। इसलिए एग्जैक्ट हम किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं मान सकते हैं, लेकिन हम यह कहेंगे कि परिस्थिति का कुछ संयोग था जो उनको इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा। कोई भी नहीं चाहता है, और डॉक्टर तो खास करके नहीं, उसका तो दुश्मन भी आ जाएगा तो उसका वो भला ही करेगा। तो इसको हम किसी कांड से नहीं जोड़ेंगे। ये कांड नहीं है, ये इन्फेक्शन है, संक्रमण है जो ज़्यादा लोगों में हो गया। ये कांड नहीं है। कांड तो घटना होती है, जानबूझ के होता है, गोली बारूद नुकी, जैसे आपकी आंख हम नुकीली चीज से फोड़ दी, कांड हुआ। वो कांड नहीं था, वो संक्रमण था जो ज्यादा लोगों में हुआ।